अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। और इस सदी का जो सबसे बड़ा फितना है वो है जी दज्जाल का फितना, जो कि शुरू से ही था लेकिन अभी वो फितना बहुत बढ़ चुका है। और वो फितना जो है उसका आप सामना कर रहे हैं थ्रू मीडिया। अभी एक इंतहाई शर्मनाक हरकत दोबारा से पाकिस्तान के एक ड्रामे के अंदर की गई है, और वो क्या हरकत है और वो क्या सारा मामला है वो मैं आप लोगों के सामने रखती हूँ। और वक्तन फ़वक्तन किस तरह से आपको सिब्लिमिनल मैसेजेस भेजे जाते हैं, किस तरह से वोटेक्स के थ्रू या किस तरह से आपकी माइंड प्रोग्रामिंग की जाती है, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि हुआ क्या है। पाकिस्तानी ड्रामा हमेशा से पहचाना जाता है अपनी अच्छी अदाकारी की वजह से, खूबसूरत अदाकारों की वजह से। फिर पाकिस्तानी ड्रामे की व्यूवरशिप पूरी दुनिया में है। फिर आपको पता है कि इंडिया आज तक कभी भी उस तरह का ड्रामा नहीं बना सका जैसा पाकिस्तान बनाता है। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया के अंदर आपने देखा होगा कोई कोई किस्त शुरू हो जाती है तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है वो ड्रामा आप 2 से 3 महीने के अंदर आप उसका इख्तिताम भी देखते हैं और वो ड्रामा जो है सराहा भी जाता है। लेकिन पाकिस्तान के ड्रामास के अंदर कुछ इस तरह की हरकत की जाती हैं जिसके थ्रू वो हरकत कर भी दी जाती हैं आपके दिमाग के अंदर उस नक्श को पक्का करने के लिए। और उसके बाद आपको शायद पता भी नहीं चलता, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सामने आती हैं और उसके ऊपर लोग जो हैं वो अपनी तनकीद करते हैं या अपना जो एहतजाज है वो रिकॉर्ड करवाते हैं। अब हुआ यह है कि पाकिस्तान का एक ड्रामा है जिसका नाम है जी समझौता। समझौता के अंदर क्या होता है कि जनाब जी 33वीं किस्त है, 33। इस किस्त में आपने देखा कि शाजिल और जैन बेग की जो कॉलेज पार्टी के दौरान ये जो सारा वाक़या होता है, इसके दौरान जो है वो क्या मुकालमा होता है और किस तरह की ड्रेसिंग और होली जो खेली जाती है, इसके ऊपर लोग जो है बड़े शदीद तनकीद कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ड्रामे की जो कास्ट है उसमें जावेद शेख हैं, जैन बेग हैं, जैन ही शायद इनका नाम है, मुझे एग्जैक्ट शायद प्रोनाउंस नहीं करना आ रहा, शाइस्ता लोधी हैं, शाजिल शौकत हैं, सिद्रा न्याजी हैं और मोमना इकबाल हैं। अब होता क्या है, इसमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें लड़की जो है उसके कपड़ों के ऊपर, उसके चेहरे के ऊपर हर जगह पे होली के रंग लगे हुए हैं और वो वॉशरूम जाती है जनाब उनको धोने के लिए। अचानक वहां पर जो है वो शाजिल आते हैं और उनके भी चेहरे पर जो है वो रंग लगे होते हैं और उनकी शर्ट के ऊपर कुछ लिखा होता है। मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं उस शर्ट को थोड़ा क्लोज करके उसका थोड़ा पढ़ सकूं कि इसके ऊपर क्या सब्लिमिनल मैसेज लिखा है, लेकिन वो मुझसे पढ़ा नहीं गया। आप लोग ले सकते हैं उसका स्क्रीनशॉट, तो आप लोग देख सकते हैं। अब पाकिस्तानी जो हमारे तलबा हैं या जो हमारे लोग हैं वो इस पर शदीद बरहम हैं और उनका कहना यह है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा कहाँ होता है कि आप हिंदू त्योहारों को प्रमोट कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी बहुत बार ऐसा हो चुका है कि आपको इस तरह की चीज़ें दिखाई जाती हैं जिसका शायद आपको इदराक भी नहीं होता। मैंने ARY के ऐसे बेशुमार ड्रामास देखे हैं, बल्कि वहाँ पर ऐसी लोकेशंस देखी हैं जहाँ पर पीछे वन आई सिंबलिज्म आपको नज़र आता है। वन आई सिंबलिज्म दज्जाल की एक आंख को ज़ाहिर करता है। या अक्सर बात करते करते जिस तरह ये ट्रायंगल बनाई जाती है, इस ट्रायंगल का मतलब भी जो है वो शैतान से रिलेटेड होता है। या 666 बनाया जाता है, या इस तरह के सिंबल्स या खुफिया जो सिंबल्स होते हैं वो बनाए जाते हैं। या फिर एक ये सिंबल होता है जी, इसको कहते हैं जी डेवल हॉर्न। ठीक है, ये जो 2 बकरे के सींग हैं और ये जो शक्ल बनाई जाती है बकरे की, बेसिकली जो शैतान के पुजारी होते हैं वो क्या करते हैं कि वो बकरे की पूजा करते हैं, यानी वो अपने शैतान को इस तरह से मानते हैं। उनके बहुत सारे खुफिया सिंबलिज्म होते हैं, तो उन्हीं में से इस तरह की जो चीज़ें हैं उसको प्रमोट करते हैं। और आपको क्या लगता है कि राइटर ने ये सब चीज़ें लिखी होंगी? नहीं, ये चीज़ें शामिल करवाई जाती हैं स्क्रिप्ट के अंदर। राइटर को क्या ज़रूरत है? राइटर तो कोई भी इवेंट दिखा सकता है, किसी की शादी दिखा सकता है, किसी का फंक्शन दिखा सकता है, किसी की बर्थडे दिखा सकता है। तो ऐसा क्यों है कि इसी तरह के त्यौहार दिखाए जाते हैं? क्योंकि इनको बाकायदा पैसे मिलते हैं, इनको बाकायदा फंड किया जाता है कि आपने अपने कल्चर के अंदर हमारा कल्चर दिखाना है, आपने अपने ड्रामे के अंदर ये सिंबलिज्म दिखाना है, ताकि उसके बदले में हम आपको पैसे देंगे। तो जो डायरेक्टर होता है, जो प्रोड्यूसर होता है, ऑब्वियसली जो प्रोड्यूसर होता है उसने पैसा लगाया होता है, डायरेक्टर को वो ऑर्डर देता है और डायरेक्टर मजबूर होता है, उसने काम करना होता है। जो एक्टर्स होते हैं वो भी मजबूर होते हैं। आज अगर मैं किसी ड्रामे में काम करूँ और वो मुझे कहेंगे ड्रामे के मिड में आके कि ये काम करना है, तो ऑब्वियसली मैं एक्टर हूँ, मुझे वो कहेंगे पॉजिटिव रोल करना है, मैं पॉजिटिव कर लूँगी। मुझे वो कहेंगे नेगेटिव रोल करना है, तो उस वक्त मैं परफॉर्मेंस कर रही हूँ। लेकिन इसके खिलाफ प्राइवेटली अगर हम बात कर रहे हैं तो आवाज़ उठाना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कुछ लोगों ने कमेंट किया है। एक सारिफ ने लिखा है कि लाइक सीरियसली पाकिस्तानी ड्रामे में होली। फिर एक ने लिखा है कि सब मिलके बायकॉट करें।
ARY डिजिटल का। और सबसे ज़्यादा ये वाक़यात जो है ना, मैंने ARY के, ऐसा नहीं है कि जियो में नहीं हो रहा या बाकियों में नहीं हो रहा या जितने भी ड्रामाज़ हैं उनमें नहीं हो रहा, लेकिन ARY में सबसे ज़्यादा हो रहा है। और इनके बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आई हैं कि ये लोग बाकायदा फंडिंग लेते हैं उस तरह की तंजीमों से। ये मैंने जो वन आई सिंबलिज्म की मिसाल दी है, ये ड्रामा भी मैंने ARY पे देखा था। और एक ड्रामा ऐसा था जिसमें 2 एक्टर्स खड़े थे और उनके पीछे दीवार पे वन आई सिंबलिज्म बना हुआ था। एक ड्रामा मैंने देखा था जिसमें जो एक्ट्रेस है वो खड़ी होती है सीढ़ियों के आगे, स्टेयर्स के आगे, और उसके पीछे बुत बने होते हैं, और वो स्पेशल किस्म के बुत होते हैं जो एक ख़ास किस्म का मैसेज देने वाले होते हैं। बहरहाल, उसके बाद मानो राजपूत हैं, उन्होंने लिखा है कि इंतहाई अफसोस की बात है कि क्या सबक देना चाह रहे हैं अपने लोगों को। फिर उसके बाद किसी ने लिखा है कि पैमरा कहाँ मर गया है, किसी ने लिखा है कि व्हाट द हेल, और किसी ने लिखा है कि मुझे लगा कि मैं इंडियन एक्ट्रेस प्रीति जिंटा को होली खेलते हुए देख रही थी। फिर किसी ने लिखा कि सच अ शेम, किसी ने लिखा कि वाई शो हिंदू ट्रेट्स एब्सोल्युटली डायबोलिकल, स्टॉप वॉचिंग दीज। और फिर किसी ने लिखा कि अफसोस, पाकिस्तानी ड्रामा किस तरह यूथ को तबाह कर रहा है, बहुत ही घटिया हरकत है। वैसे उनको क्या फ़र्क पड़ता है, उनको पैसा मिल रहा है। उसके बाद अब क्या पाकिस्तान का कौन सा इवेंट है जो हमारे आज तक के अब ये पाकिस्तान का कौन सा इवेंट है जो हमें आज तक मालूम ही नहीं था, लोगों ने ये पूछा है। तो लोग जो है बहुत ज़्यादा लान तान कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि इस तरह की चीज़ों के ऊपर हमें आवाज़ उठानी है, क्योंकि अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ये हरकत तो वैसे भी उन्होंने जारी रखनी है। लेकिन एटलीस्ट हमारे शोर मचाने से अब चीज़ें इस तरह से हो रही हैं कि ये लोग क्या करते हैं कि एपिसोड में आपको दिखा देते हैं, बाद में जब ये इसको यूट्यूब पर अपलोड करते हैं तो फिर उसमें से ये वो चंक्स जो होते हैं उनको काट देते हैं, उनको रिमूव कर देते हैं। तो हमें आवाज़ उठानी है, हमें इसे रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाना है। और इस बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है, ये कमेंट सेक्शन में बताइए, पर्सनली जवाब दूंगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और साथ ही जानने के लिए मेरे से कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।